जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं RWA के इस प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पर, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अगर बात की जाए तो इस समय चारों तरफ जो खबरें आ रही हैं वो किसी न किसी वजह से ट्रंप को लेकर आ रही हैं, ट्रंप के टैरिफ को लेकर आ रही हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरे टर्म में आए हैं तो उनके समय कुछ सही नहीं चल रहे हैं। आप देखोगे कि जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया तभी उनके साथ जो है ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार कहे जा रहे थे इस चुनाव के दौरान, एलन मस्क, उनसे उनकी अनबन हुई और अंत में हार मानकर एलन मस्क को क्या करना पड़ा, उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा और टाटा बाय बाय करना पड़ा। अब दूसरी बात जो है कि ट्रंप साहब ये चाहते थे कि विश्व में उनको चौधरी के तौर पे क्या करें, विश्व के अन्य देश उनको चौधरी के रूप में स्वीकार करें। सभी देश के राष्ट्र प्रमुखों को अपने इशारे पर अपने यहां बुलाकर कान ऐंठ कर जैसे चाहे वैसे करा लें। और जब ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए उन्होंने बदले की कार्रवाई की। और बदले की कार्रवाई में उनके पास सबसे पहले हथियार क्या था? सबसे पहला हथियार यह था कि भाई अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुमको अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करने देंगे। अब उनके इसी बदले की भावना में जो उन्होंने अमेरिका के साथ जो धौंस देते थे कि हम अपने साथ व्यापार नहीं करेंगे, आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, उसका एक शिकार हुआ भारत। और भारत के ऊपर उन्होंने क्या किया? भारत के ऊपर उन्होंने 50% की टैरिफ लगा दी। दो स्टेज में टैरिफ लगी, 25% लगा। उसके पीछे पहला 25% जो लगा था उसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया कि हमारे भारत के साथ जो व्यापार हो रहे हैं, भारत और अमेरिका के आपसी व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका को व्यापारिक घाटे का सामना करना पड़ रहा है। और आपने देखा भी होगा कि अगर आज आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, तो आप देखेंगे कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं। तो यह बात सही है कि उनके साथ भारत में हमारी स्थिति जो थी ट्रेड सरप्लस थी, अर्थात अमेरिका के साथ ट्रेड करना हमारे लिए फायदे का सौदा था। यह बात ट्रंप साहब को पच नहीं रही थी, तो उन्होंने पहला 25% टैरिफ क्या किया, इस पर लगा दिया कि हम व्यापार घाटे में हैं और संतुलन, बैलेंस नहीं है, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे। दूसरा कारण दिया कि आप अपने यहां भारत पे आरोप लगाया कि आपके यहां जो टैरिफ है या जो टैक्स रेट है वो बहुत ऊंची है, इसलिए लगा रहे हैं। दूसरा कारण, दूसरा 25% उन्होंने जो लगाया टैरिफ, उसके पीछे उन्होंने क्या लॉजिक दिया कि भारत क्या करता है, रसिया से तेल खरीदता है और इसके लिए चूंकि जो है रसिया यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, हमको रसिया और यूक्रेन के युद्ध को क्या कराना है, बंद कराना है। तो भारत रूस से तेल खरीदता है और उसको फिनांस करता है, इसके लिए 25% लगा दिए, टोटल हो गया 50%। ये केवल भारत के साथ नहीं हुआ। आप देखोगे कि उन्होंने जो इसकी शुरुआत की, इसमें तमाम देश हैं जिसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, टैरिफ लगाया है। कनाडा है, मैक्सिको है, सीरिया है, म्यांमार है, मतलब जितने देश हैं, मलेशिया, फिलीपींस, चाइना, सब देशों के खिलाफ इन्होंने क्या किया, टैरिफ लगा दिया। और टैरिफ मनमाने तरीके से। तो किसी भी देश में क्या होता है, आपको पता है कि जो एक लोकतांत्रिक देश होता है वहां पर रूल ऑफ लॉ होता है, विधि का शासन। यदि आप किसी देश के राष्ट्रपति हो गए हैं तो राष्ट्रपति होने के नाम से आप कुछ भी मनमाना नहीं कर सकते हैं। आप वही काम कर सकते हैं जो आपके देश का कानून आपको इजाजत देता है। अब जब इनसे पूछा गया ट्रंप साहब से कि भाई साहब आपने ये जो टैरिफ लगाया है, ये टैरिफ लगाने का अधिकार आपके पास किस कानून से आया है, आपको जो अथॉरिटी ये कहां से मिली, अमेरिका का वो कौन सा कानून है जिसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं, अन्य देशों पर मनमानी टैरिफ लगा रहे हैं। अब इसमें उन्होंने जो है जो अपने कानून का हवाला दिया, उस कानून को ही क्या किया गया, चैलेंज कर दिया गया। कानून का हवाला क्या था उनका? तो कानून आप देखोगे तो उनका कानून जो था वह था, अमेरिकी कांग्रेस ने 1977 में एक कानून पारित किया था जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम। तो इन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम है, हमने इसी अधिनियम के तहत क्या किया है, टैरिफ लगाया है। लोगों ने जब उस अधिनियम को पढ़ा तो उनको लगा कि नहीं, इस अधिनियम में
अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात की शक्ति नहीं दी गई है कि वह मनमाने यानी आर्बिट्री तरीके से क्या करे, टैरिफ लगाए। तो लोगों को यह लगा कि यहां पर क्या हो रहा है, जिस कानून का ट्रंप साहब हवाला दे रहे हैं वह कानून इनको अधिकृत नहीं करता है। तो लोगों ने इनके टैरिफ वाले निर्णय के खिलाफ वहां के अपीलीय न्यायालय में, जो अपीलेट कोर्ट है, उसमें उसे चैलेंज किया। उस कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि भाई साहब ये क्या है, आपने जिन शक्तियों का प्रयोग किया है वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। टैरिफ लगाने का अधिकार केवल अमेरिका की कांग्रेस को है, वहां के राष्ट्रपति को नहीं है। और जिस आपातकालीन अधिनियम का आप उल्लेख कर रहे हैं, उस आपातकालीन अधिनियम में कहीं पर भी टैरिफ शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए आपने जो टैरिफ लगाया है वो गैर कानूनी है। निचली अदालत ने यह फैसला दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब नीचे की अदालत ने यह फैसला दे दिया तो हुआ क्या किया कि इसको जो है इससे ऊपर की अदालत में चैलेंज किया जाए। तो अब यह मामला वहां के सुप्रीम कोर्ट में क्या है, इस समय चल रहा है। और जो विषय आज का है उसी सुप्रीम कोर्ट पे है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नीचे की अदालत के फैसले को क्या किया, सही ठहराया और यह मान लिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया टैरिफ गैर कानूनी है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। न्यूज है, अमेरिका विल रिफंड अबाउट हाफ ऑफ द टैरिफ इफ स्कॉटस रूल ट्रंप ओवर स्टेप, बेसेंट सेज। यानी जो है, यदि इनके निर्णय को क्या किया जाता है, गैर कानूनी बता दिया जाता है, तो अमेरिकी सरकार को जितना टैरिफ एकत्र किए हैं उस टैरिफ की आधी राशि 50% राशि क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया गया है लगभग 700 से लेकर 800 बिलियन डॉलर तक टैरिफ वसूला जा चुका है। कुछ अखबारों का, मीडिया हाउसेज का यह दावा है कि अगर इस कानून पे क्या होता है, रोक लगता है, इसको अवैध माना जाता है, तो अमेरिका को लगभग 200 से लेकर 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो यही मूल विवाद है। अब इस विवाद को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीजें हैं। तो टैरिफ इस विवाद के क्या है, मुख्य केंद्र में है। टैरिफ आपको पता है क्या होता है। देखिए, टैरिफ एक प्रकार का कर होता है, लेकिन कर हम क्या करते हैं, अपने देश की भौगोलिक सीमा के भीतर लगाते हैं। टैरिफ का मतलब होता है कि जैसे हम आयात और निर्यात कर रहे हैं, तो इस आयात और निर्यात, जो आयातित वस्तु है, उससे अपने घरेलू बाजार की सुरक्षा के लिए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, घरेलू उद्योगपति हैं, उनके उत्पादों को बचाने के लिए या उनको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए कोई भी देश क्या करता है, टैरिफ लगाता है। लेकिन उस टैरिफ लगाने की एक क्या होती है, कुछ निर्धारित शर्तें होती हैं। क्यों? क्योंकि टैरिफ लगाने से इंटरनेशनल ट्रेड विरूपित होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं खड़ी होती हैं। और यही कारण है कि WTO नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है जो इस मामले को देखता है कि किस देश का टैरिफ सही है और किस देश का टैरिफ गलत है। आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि भारत के खिलाफ अमेरिका ने क्या किया, सूट दाखिल किया है, किसमें, WTO में। तो यदि आपको लगता है कि किसी देश ने गलत तरीके से टैरिफ लगाया है, तो आप उसके खिलाफ WTO में क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो टैरिफ का मतलब यह हुआ, टैरिफ को इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेट करने वाली जो संस्था है, वो संस्था का नाम क्या है, WTO है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब उसी टैरिफ को इन्होंने क्या किया, हथियार बना लिया। हथियार बनाते समय जो 25% की सेकेंडरी टैरिफ भारत पर लगाए, उन्होंने कहा कि भैया तुम रसिया से क्या कर रहे हो, सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हो। अब इस तथ्य को अगर आप देखोगे तो यह बात बिल्कुल सही है कि भारत चीन के बाद जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रसिया पे अनेक यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगा दिया, उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। तो रसिया अपना तेल क्या किया, अन्य देशों की तुलना में उसकी प्राइस को कम कर दिया। भारत को यहां पे अवसर मिला कि भाई सस्ता तेल मिल रहा है, हम रसिया से खरीदेंगे। तो जब रसिया यूक्रेन का वार शुरू हुआ, उस वार के बाद भारत चीन के बाद रसिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला क्या है, देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश। और यहां पर अगर डाटा की बात किया जाए तो 68,000 बैरल डॉलर प्रतिदिन क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है भारत। अब इसी को इन्होंने क्या किया, आधार बना लिया।
कहीं पर 68, कहीं पे 51, और इस आधार पर इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी टैरिफ 25% लगा दिया। लेकिन अब मामला क्या है, उनके यहां अदालत में चला गया है, और इससे क्या है, इसके ऊपर नीचे की अदालत ने अमेरिकन जो राष्ट्रपति के टैरिफ के खिलाफ क्या किया, निर्णय दिया है। अब इससे लोग ये कह रहे हैं, यहां पर देख रहे होंगे कि ट्रंप के मनमानेपन टैरिफ का क्या हो चुका है, क्या गेम ओवर हो चुका है, या उनको लेने को देने पड़ गए हैं। तो अब ये पूरा फैसला किस पर टिका हुआ है, आप देखोगे एक बहुत अच्छा कार्टून भी यहां पर आपको दिख रहा होगा, बनाया गया था कि दादागिरी नहीं करने का समझे। और ये क्या है, यहां पर देखेंगे, ये दैनिक भास्कर का है, ये जज हैं, जज महोदय हैं, और जज महोदय जो स्टिक लिए रहते हैं उससे इनके सर पर मारते हुए दिख रहे हैं, और कह रहे हैं कि ज्यादा दादागिरी नहीं करने का। तो इसका मतलब यह है कि जो वहां की निचली अदालत ने कहा था कि आपका अधिकार नहीं है, आपने जो टैरिफ लगाया है वो गैर कानूनी है, अब इसके खिलाफ ये क्या किए, इसके खिलाफ इनसे पूछा गया ट्रंप साहब से कि भाई आपकी राय क्या है। तो इन्होंने ये कहा है, ट्रंप साहब ने कहा है कि भाई देखिए अभी ये मामला कहां पर है, कोर्ट में है, और हमारे पास अभी भी इस बात की हमें पूरी उम्मीद है कि ऊपर की अदालत से हमें क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, और हमारा फैसला क्या होगा, सही होगा। यहां पर देखेंगे ट्रंप प्रशासन के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर केविन हैसट ने अभी एक चैनल का इंटरव्यू दिया, और उसमें इन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे खिलाफ दिया तब भी हमारे पास कुछ अन्य कानूनी जो है क्या है, विकल्प है। अब इनका यह कहना है, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ भी डिसीजन दे देती है तब भी अभी हमारे पास क्या है, 200 सेक्शन 232 जो है बचा हुआ है। अब सेक्शन 232 के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे कि इस पे ट्रंप जी महोदय का क्या कहना था, तो ट्रंप महोदय का कहना है कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं, कोर्ट का फैसला गलत है कि टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि आखिर में अमेरिका जीतेगा। अब यहां पर ट्रंप जीतेगा नहीं लिख रहे हैं, अमेरिका जीतेगा। अक्सर ऐसे बयान तब दिए जाते हैं, यह भावनात्मक अपील होती है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में कभी कभी यह होता है कि समथिंग इज इंडिया, इंडिया इज समथिंग, आपने सुना होगा। तो जब हम कुछ गलत करते हैं, जब नीति नियंता किसी देश के गलत करते हैं, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए देश को या राष्ट्रवाद को क्या करते हैं, सामने लाते हैं। अब जब ट्रंप महोदय को यह पता चल गया है कि उनका निर्णय गलत है, और उनके इस गलत निर्णय का खामियाजा अमेरिका की जनता भुगत रही है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन, जिसको निष्पन्न मुद्रास्फीति कहा जाता है, उस कगार पर पहुंच चुकी है। तो इससे ये क्या हो चुके हैं, अमेरिकी जनता के बीच में काफी अलोकप्रिय हो चुके हैं। तो अपनी अलोकप्रियता को दूर करने और अपने गलत निर्णय को बचाव करने के लिए यहां पर ये क्या कर रहे हैं कि आखिर में अमेरिका जीतेगा, यानी ये बताना चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया है वो क्या है, अमेरिका के हित में है। लेकिन जो है यहां पे जो बातें निकल के आ रही हैं, उन बातों से यह बिल्कुल क्लियर है कि मामला उतना आसान नहीं है। और यदि जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस कोर्ट की सुनवाई से क्या होता है, डिसीजन इनके विपक्ष में जाता है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसके चलते इनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिसपे जो बेसेंट साहब हैं उन्होंने कहा है कि इससे अमेरिकी ट्रेजरी व्यवस्था पर क्या होगा, गलत इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो ये तो आपका पहला मुद्दा था, मोटा मोटी बात आप समझ चुके होंगे कि कारण क्या है। कारण इसमें आपको स्पष्ट हो गया बिल्कुल कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया, जिस कानून के तहत टैरिफ लगाया गया था उस कानून में अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वो इस प्रकार का टैरिफ लगाए। वो कानून किस चीज का है, वो कानून है कि जब आपको किसी आपातकाल की स्थिति हो, किसी के साथ युद्ध जैसी स्थिति हो, तो इन स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, कुछ मेजर स्टेप ले सकते हैं। उसमें स्पष्ट तौर पर यह क्या है, कहा गया है कि कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति किसी बाहरी कंपनी और दूसरे देश के बैंक को फाइनेंस सिस्टम से अलग कर सकता है, अमेरिका से सामान के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है, और व्यापारिक लेन देन को क्या कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन इस कानून में कहीं पर भी टैरिफ लगाने की बात
नहीं कही गई है। क्लियर। अब इसमें क्या है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के बाद वित्तीय लेन देन को विनियमित करने का अधिकार है, तो वहां पर अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी लगी नहीं। इसी कानून का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, ये लगा दिया। अब मामला वहां की अदालत में है, वहां की अदालत जो भी फैसला करेगी वो क्या होगा, सर्वमान्य होगा। अगर फैसला इनके खिलाफ जाता है तो जितना टैरिफ इन्होंने लिया है उसका 50% इनको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। इससे वहां की अर्थव्यवस्था पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जब से इन्होंने टैरिफ लगाया तब से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, वहां पे महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी दर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देख लीजिए क्या है, अगस्त 2025 की जॉब रिपोर्ट जो अभी जारी की गई है, अगस्त महीना जो पिछला है, उसमें यह बताया गया है कि अगस्त महीने में पूरे अमेरिका में केवल 22,000 नौकरियां सृजित हुई हैं और इसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो चुका है, 4.3% पर पहुंच चुका है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब यह है कि अमेरिका में बेरोजगारी क्या हो रही है, अमेरिका में बेरोजगारी दर जो है यह बढ़ रही है अगस्त महीने में टैरिफ के बाद। और दूसरी चीज अगर आप यहीं पर ध्यान दें तो वहां पे इन्फ्लेशन भी जो है वो क्या हो चुका है, इन्फ्लेशन भी अगर आप देखोगे तो कोर सीपीआई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी 2.84%। क्लियर। तो अब यहां पर अगर मैं आपको समझाऊं, आप यदि इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म्स आता होगा, एक मिनट, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कि जब दो विपरीत परिस्थितियां क्या हो, एक साथ उत्पन्न हो जाएं। और दो विपरीत परिस्थितियां क्या हैं, जब आपके यहां जीडीपी की ग्रोथ रेट, जो आपकी ग्रोथ रेट है, ये घटने लगे और इन्फ्लेशन आपकी क्या हो, बढ़ने लगे। तो जब ग्रोथ रेट घटती है तो उससे क्या होता है, वहां पर बेरोजगारी बढ़ती है। क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो अब यहां पर आप देखोगे कि अमेरिका में बिल्कुल यह सिचुएशन क्या हो चुकी है, फिट हो चुकी है। एक तरफ वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट पर क्या होगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसी स्थिति को बोलते हैं निष्पन्द मुद्रा स्फीति, स्टैगफ्लेशन। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसको अर्थव्यवस्था के लिए स्नैक बाइट बोला जाता है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति आ जाए तो उसको उस अर्थव्यवस्था के लिए स्नैक बाइट कहा जाता है, सर्पदंश। कारण क्या है, कारण यह है कि महंगाई अगर बढ़ेगी तो जीवन निर्वाह की जो सामान्य वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ती है, और एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लोग बेरोजगार होंगे तो उनकी आय क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आय कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, आय कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों का जो जीवन जीने का स्तर है वो क्या हो जाएगा, दुभर हो जाएगा। तो सेम वही कंडीशन कहां पर इस समय दिखाई दे रही है, अमेरिका में, क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका अर्थव्यवस्था अब पुनः कहां पे आ गई है, स्टैगफ्लेशन पे आ गई है। और इस बात की पुष्टि तब मिली जब आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का सुर क्या हुआ, कुछ बदला हुआ नजर आया, जिसमें उन्होंने पहले यह बयान दिया कि लग रहा है कि हम भारत को क्या करेंगे, खो देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मतलब पीएम मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री एक महान प्रधानमंत्री हैं।
और हम सोचते हैं कि हमारी और उनकी मित्रता बनी रहेगी। तो जो व्यक्ति अभी एक महीना पहले यह कह रहा था कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी, यानी इंडिया की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, वही व्यक्ति एक महीने में उसके सुर क्या हो गए, बदल गए, और अचानक उसको भारत का प्रधानमंत्री क्या नजर आने लगा, महान प्रधानमंत्री नजर आने लगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि यहां पर ट्रंप का दांव उल्टा पड़ा है। वो ये समझ रहे थे कि टैरिफ लगा के हम भारत को बर्बाद कर देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐसी चीज है कि जिसमें अगर नुकसान होगा तो उससे जुड़े हुए दोनों पक्षों को नुकसान होगा। यदि आपके टैरिफ से भारत पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो आपके ऊपर भी पड़ेगा। और चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है, निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है, इसलिए ट्रंप के टैरिफ का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षा ज्यादा कहां पर पड़ेगा, अमेरिका पे, और जिसका प्रभाव आप देख सकते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के क्या हुए हैं, सुर बदले हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप समझ पाए होंगे कि कैसे टैरिफ का खेल चल रहा है, कैसे क्या चीजें चल रही हैं। अगर इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट, वहां का फेडरल कोर्ट रद्द कर देता है तो फिर वहां के लिए एक नई आर्थिक क्या होगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मिलते हैं पुनः कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। इसी में